अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग और थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आई नो बहुत ज़्यादा लोगों के अभी भी सवाल हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सवाल किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों के सवालों का मैं जवाब दे दूं। तो मैं आप लोगों के सवालों के साथ आया हुआ हूँ, तो जो भी जिसने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब आप लोगों को क्लियर बता दूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट से जो आप लोगों ने दिए। तो एक बिलाल ने जो है वो लिखा हुआ है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations for your hard work and patience, we all are proud of you, and secondly may Allah give your father highest rank in Jannah as he did a lot for you, and I pray God everyone have this type of a supportive father, may Allah give you more success in your life। ये एक कमेंट किया था किसी ने, and trust me, thank you so much, how beautiful human being you are so kind, यू मेड माई डे। आपको पता है आपके इसी एक कमेंट ने मेरा पूरा दिन जो था ना वो बटरफ्लाई ऐसा था। तो थैंक यू सो मच बिलाल फॉर सच ए काइंड एंड लवली कमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियों से नवाजे। थैंक यू। ओके, दूसरा सवाल था राजा खिजर ने किया था। ये सवाल ऊपर आई होप आप लोगों को नज़र आए, मैंने उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश की थी। तो राजा खिजर ने कहा है, सर मैंने मोंटेसरी के बारे में पूछा था। सर बिगन हाउस में मोंटेसरी का जो था वो कोर्स करना लाजमी है या नहीं है ना? नहीं लाजमी। देखो खिजर, अगर आपने आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, आपने बीएस किया है, मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, तो फिर आपको मोंटेसरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मोस्टली ये कंपलसरी होता है कि जो टीचर्स मोंटेसरी यानी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनके लिए लाजमी होता है कि वो मोंटेसरी सर्टिफिकेशन ले लें। पर अगर आप मिडिल ईयर, सेकेंड ईयर या प्राइमरी सेक्शन में जा रहे हो तो फिर आपको प्राइमरी का कोई वो ज़रूरी नहीं होता। तो नहीं, अब मैं आपको वैसे ये मशवरा दूंगा कि जब आपने इतनी अच्छी डिग्री भी की है तो वाई यू आर लुकिंग फॉर प्राइमरी। अब आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई नो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट चॉइस, पर आपको आगे प्राइमरी या सेकेंडरी में अप्लाई करना चाहिए। हाँ, खिजर ने फिर दूसरा सवाल किया था, सर यस सर आई वांट टू टीच इन बिगन हाउस, आई एम इन BBIT सेकेंड ईयर लास्ट सेमेस्टर्स, एंड मेरा क्वेश्चन था कि क्या बिगन हाउस के लिए क्या मोंटेसरी कोर्स करना ज़रूरी है या आई वांट टू टीच मोंटेसरी लेवल। देखो खिजर, मैं आपको सबसे पहले तो ये मशवरा दूंगा, अगेन प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच ए स्कूल जो आपको कुछ भी नहीं देते। तो प्लीज़ आप अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हैं तो आपने लाजमी सोच समझ के जो है वो फ़ैसला लेना है कि आपने कहाँ जाना है। हाँ, अगर आपने अच्छे पैसे कमाने हैं, अगर आपने अच्छा ग्रोथ फैक्टर लेना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे जहाँ पर मेरी ग्रोथ हो, मुझे सर्टिफिकेशन दें और मेरी सैलरी अच्छी हो, तो देन यू शुड चूज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्कूल ऑफ पाकिस्तान। ये छोटे मोटे उन स्कूलों में ना जाएं जहाँ पर आपको सैलरी 15-15, 20-20 तारीख को मिलती है। तो आप प्लीज़ सोच समझ के अपना फ़ैसला लेना। दूसरा, नुज़हत ने मैसेज किया था, नुज़हत का ये मैसेज था और नुज़हत कह रही है डायरेक्ट जाके CV दें या वैकेंसी का वेट करें। देखिए नुज़हत, बिगन हाउस कभी भी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। जैसे बाकी स्कूल कहते हैं ना कि वी आर हायरिंग ये वो, तो जो टीचर्स होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो मेरा एक बीम्स जिसको कहते हैं वो एक प्रोफाइल है जो पूरा ऐसे समझो हेड है पूरा। तो जब भी उनकी हायरिंग आती है ना तो मेरे वहाँ पर प्रोफाइल पे पॉपअप होती है कि वी आर हायरिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी अगर आपको दिखा दूंगा कि गुजरांवाला में एक जो है ना वो हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है, तो अगर आप गुजरांवाला में से मुझसे कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ आप फ़ौरन अपनी CV पकड़ें और फ़ौरन वहाँ पर चले जाएं, वेट ना करें। दूसरा, अगर आपने देखा कि बिगन हाउस में वैकेंसी है ये, तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर कि वो मुझे कॉल करेंगे या मैं यहाँ से ईमेल करूँगी उनको CV या करूँगा उनको CV तो वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे। हो सकता है दे दें, पर मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जब भी बिगन हाउस की वैकेंसी देखी है, या किसी से मालूम हुई है, या किसी दोस्त ने बताया है, या कहीं से भी पता चला है, तो प्लीज़ टेक योर CV एंड रीच देयर। वहाँ पर जाएं, उनकी ऑफिस में जाएं, कंफर्म करें, अगर वहाँ पर है तो आपको फ़ौरन वहाँ पर रख देंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार वैकेंसी खाली हुई है पाकिस्तान स्टडीज़ की,
तो मुझे दोस्त ने कहा, मैंने कहा यार मैं ओके मैं CV ईमेल कर देता हूँ। उसने कहा CV ईमेल ना करें, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप फ़ौरन चले जाएँ, क्या पता वॉक इन इंटरव्यू करें। एंड ट्रस्ट मी, हुआ भी वैसे। मैंने भी CV पकड़ी, वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप बैठ जाएँ। तो मैं वहाँ पर बैठ गया और अपनी जो है वो CV जो है वो सबमिट की और मेरी सिलेक्शन भी हो गई। तो अगर मैं वेट करता, ईमेल करता और कि वो मुझे कॉल करेंगे, तो ऐसा मेरे ख्याल से होता है पर बहुत चांसेस कम होते हैं। तो आपके लिए मेरा ये कहना होगा कि प्लीज़ नुसरत के आपको डायरेक्ट जाना चाहिए। हाँ, फिर आपका ये भी सवाल होगा कि अगर वैकेंसी ना आए तो मैं फिर भी जा सकती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अगर आप जा सकती हैं, को क्या पता वैसे भी वाकई भी वहाँ पर वैकेंसी होती भी हैं कभी-कभी, तो यस श्योर आपको चक्कर लगाना चाहिए। ओके, बस ये कुछ सवाल थे यार, कुछ सवाल और भी तो जो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो अगर आपको कोई और सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे लाज़मी पूछें। दूसरा, किसी ने एक और भी सवाल किया था कि मैंने सैलरी का क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले भी बताया है, जितनी आपकी एजुकेशन है यानी MPhil है, PhD है, उतनी आपकी सैलरी अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी PhD है और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है बेकन हाउस आपको 1.5 लाख से ज़्यादा में 2 लाख में अपॉइंटमेंट दे दे। और दूसरा, जितने आपके ज़्यादा कोर्सेज़ किए होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कैम्ब्रिज का कोर्सेज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने बेसिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेशनल पियर्सन के कोर्सेज़ किए हैं, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि ओ लेवल्स के लिए सैलरी डिफरेंट होती है, ए लेवल्स के लिए सैलरी डिफरेंट होती है, प्राइमरी के लिए सैलरी डिफरेंट होती है। तो आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो सर्टिफिकेशन आपने जितनी की है ना, उसके बेस पे बेकर हाउस के पास एक फार्मूला होता है जिस पे आपकी जो है वो सैलरी बनती है। और दूसरा, आपने बार्गेनिंग भी तो करनी है ना यार। ऐसा तो नहीं है कि HR बोले कि हम आपको 1 लाख रुपए में हायर करेंगे तो आप कहें कि हाँ ठीक है। नो, प्लीज़ बार्गेनिंग। कुछ टीचर्स हमारे पास ऐसे भी आए थे जो बेचारे, जिन्होंने बार्गेनिंग नहीं की थी, तो वो 80,000 रुपये पे बेचारे सिलेक्ट हुए, हालांकि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर किया है, वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं और उनका स्कूल का भी कोई छोटी मोटी स्कूलों का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप तैयार होकर जाए। दूसरा, फिर किसी ने ये भी सवाल किया था कि काइंडली एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएं कि हम या मैं उनकी एक अलहदा वीडियो बनाऊं। नहीं, चलो यहाँ पर ही बता देता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लीज़ बेयर करना है, पर इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ एक और बंदे ने कहा था कि प्लीज़ डिटेल वीडियो बनाएं, मेरे ख्याल से वो खिज़र ही था, कि जिसने कहा था कि हमें ये बताएं कि डेमो की तैयारी कैसे करें। देखो डियर, सबसे पहले आप लोगों को नो डाउट मैं सच बोलूँगा, मैं मसाले वसाले नहीं छिड़कूँगा, आप लोगों की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आनी चाहिए। प्लस पॉइंट है अगर आप लोगों की अंग्रेज़ी अच्छी है। तो सबसे पहले अगर आप डेमो देने जा रहे हैं ना, पहले तो डेमो जब आप वहाँ पर देने जाते हैं ना, तो वो आपको 2 टॉपिक्स देते हैं कि भाई ये 2 टॉपिक्स हैं, 1 घंटा है आपके पास, आप इसकी तैयारी कर लें और फिर डेमो के लिए लेके जाएंगे आप लोगों को। अगर आप अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल, पर मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो देते हैं, कभी-कभी वो कहते हैं नहीं यार आप अपने ही कोई जो टॉपिक आपने याद की हैं या आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उसी की तैयारी करके जाएँ। दूसरा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आनी चाहिए यार, आपको प्रोजेक्टर यूज़ करना आना चाहिए, आपको BTTP अच्छी बनानी आनी चाहिए, यानी वो जो नो BTTP बल्कि वो जो क्या कहते हैं आपकी मैं भूल गया यार, प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्टर पे देते हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज़ याद रखना, आपकी जो बेकन हाउस है ना, वो टीचर सेंटर्ड नहीं होता, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यानी टीचर कम, बच्चे ज़्यादा बोलें। यानी आपका लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बच्चों से ज़्यादा सवाल करें, आप कम बोलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है उतनी ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन वो जो ना क्या कहते हैं, यानी आपको होल्ड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसिप्लिन आपकी क्लास में शोर शराबा हो रहा हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ डियर डोंट वरी कि क्या होगा कैसे होगा, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल्स में गया हूँ जहाँ पर मुझे रिजेक्शन हुई। इवन पाक तुर्क हैदराबाद में मैं गया था, वहाँ पर मेरी रिजेक्शन हुई थी और मुझे प्रिंसिपल ने ये पूछा कि आप सिर्फ बोर्ड जो बनाओगे तो तब तक बच्चे तो शोर करेंगे। एंड इट मेड माई डेमो वेरी वर्स, क्योंकि मैं वहाँ पर ही अपना कॉन्फिडेंस यूज़ करके गया था। पर अल्लाह पे भरोसा रखें और एक दफ़ा जाएं तो सही ना यार, डोंट वरी एट ऑल। छोटे छोटे स्कूलों से बेहतर है
کہ آپ کسی بڑے اسکولوں میں جائیں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا, جتنی زیادہ ریجیکشن ہوگی اتنی چیزیں آپ سیکھیں گے کہ مجھے اس انٹرویو میں کیا پوچھا گیا تھا, اس انٹرویو میں کیا پوچھا گیا تھا, میں نے جواب کیسے دیا, پریپریشن کیسے کرنی چاہیے تھی. تو آئی ہوپ یو ول get that space there. So wish you good luck guys. Again آپ کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو میں مزید ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ آپ لوگوں کو کیسے ڈیمو کے لیے تیاری کرنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اوکے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل بائی دا وے تھینک یو سو مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ. تو آپ کے مزید کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے لازم پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کروں اور آپ کے جواب دے دوں. بائے ایوری ون, اللہ حافظ.